क्या आप सोचते हैं कि आज की दुनिया में ही महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं? क्या आपने कभी सुना है एक रानी ने अपने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया था, लेकिन दुश्मन को अपनी परछाई तक नहीं दी थी? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास उस रानी का जिसकी एक झलक के लिए एक सुल्तान ने पूरा युद्ध छेड़ दिया था। और जब जीत का दरवाजा खोला गया तो सामने सिर्फ आग थी और राख थी। उस रानी का नाम था रानी पद्मिनी। और वो कहानी जो आज हम सुनाने वाले हैं वो हर हिंदुस्तानी के खून में आग जला देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक इज्जत की चिता है जिस पर इतिहास ने खुद को जला डाला था। क्या आपने कभी किसी किले की दीवारों को गौर से देखा है? कभी लगा कि वो पत्थर चुपचाप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप राजस्थान के चित्तौड़ किले में कदम रखेंगे तो एक सिसकती हुई कहानी आपके कानों में गूंजेगी। ये कहानी है रानी पद्मिनी की, एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता पर एक सुल्तान की नजर पड़ी और जिसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक पूरा राज्य जल गया। सन 1303 दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सत्ता का भूखा, विस्तार का प्यासा और सुंदरता का लालची। जब उसे पद्मिनी के सौंदर्य की बात पता चली तो वो दिल्ली से चित्तौड़ तक अपनी फौज ले आया। लेकिन यह युद्ध सिर्फ किले जीतने का नहीं था, यह लड़ाई थी इज्जत और लालच के बीच, धरती पुत्रों और दरिंदों के बीच। राजा रतन सिंह ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। चित्तौड़ की धरती फिर से तलवारों की आवाज से कांपने लगी। हर गली, हर द्वार, हर बुर्ज तैयार थी युद्ध के लिए। खिलजी ने चाल चली। उसने कहा, मैं पद्मिनी के सिर्फ दर्शन करना चाहता हूं, बस एक बार, आईने में। राजा रतन सिंह धर्म और परंपरा का पालन करते हुए मान गया। एक विशाल शीश महल में रानी पद्मिनी को दिखाया गया। खिलजी ने बस एक झलक देखी, पर वो झलक आग बन गई। अब खिलजी वापस नहीं जाना चाहता था बिना पद्मिनी को अपने हरम में लिए। युद्ध शुरू हुआ। 6 महीने तक चित्तौड़ का किला घिरे रहा। अन्न पानी सब समाप्त हो गया, लेकिन